Good morning, Namaskar. Today we will talk about a very important document issued by the Ministry of Finance annually called the Economic Survey of India. आज हम बातचीत करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय वित्त मंत्रालय हर साल जारी करता है। बात करेंगे कि उसमें क्या रहता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, why is the economic survey important, and what do we expect this year from the economic survey. That is what we'll be discussing today. So, what is the economic survey? Why is it important? And economic survey 2022. क्या है ये इकोनॉमिक सर्वे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों हमारे लिए एनालाइज करना ज़रूरी है, और तीसरा इकोनॉमिक सर्वे 2022 से क्या उम्मीदें हैं, ये आज बातचीत करते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जो इकोनॉमिक डिवीजन है वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको डीईए कहते हैं, ये सालाना तौर पे निकालते हैं। 1950 में ये सबसे पहली बारी जारी किया गया और 1964 तक ये बजट का ही हिस्सा होता था। 1964 के बाद ही इसको अलग तरीके से जारी करना शुरू किया गया। सो द इकोनॉमिक सर्वे is a document which is annually prepared by the chief economic advisor and the economic division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Government of India. It is an annual report presented before the union budget. It highlights the state of the Indian economy. We'll go through the contents. हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे क्या क्या रहता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. What are the key challenges and opportunities in the economic survey? It gives the priorities of the government in various sectors of the economy. तो policies के बारे में बातचीत की जाती है, policy impact के बारे में बात की जाती है. It was first prepared in 1950 and till 1964 it used to be presented along with the budget. After 1964 it is now presented as a separate document which is presented before the budget. Just to give you an idea, how does this look? It's in a book form, uh, and it's freely available. The government makes it available to everybody. You can purchase a printed copy as well. In the earlier days, we used to line up in the publications division or the RBI offices, and we would get a copy. तो आप एक प्रिंटेड कॉपी भी खरीद सकते हैं और मुफ्त तौर पे गवर्नमेंट, भारत सरकार इसको उपलब्ध कराती है हर साल, और पुराने सर्वे भी आपके लिए, आपके विश्लेषण के लिए, आपके शोध कार्यक्रमों के लिए वो भी अवेलेबल हैं, पुराने सर्वेस भी. तो ये पिछले साल का सर्वे है लेफ्ट पे, यहाँ देखें तो, और फिर ये देखिए, और ये उससे पहले, उससे पहले का. तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत इन डेप्थ डेटा होता है, कलरफुल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी शोधकार के लिए, फॉर एनी रिसर्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स of data on the Indian economy. We use it very extensively, and I would urge whoever is interested in learning more about the Indian economy, this is the first go-to place. ये सबसे पहला आपका स्रोत है विश्लेषण का, शोध कार्य का. बहुत अच्छा डेटा भारतीय इकोनॉमी पे दिया जाता है इसमें. इसमें क्या क्या रहता है, ये कुछ कंटेंट्स इसके हैं. तो 2018 से इसको दो पार्ट्स में, दो वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड किया गया. वॉल्यूम एक जो होती है वो प्रेस्क्रिप्शंस रहती है, काफ़ी तरह की रिसर्च करके आते हैं. हमारा पूरा इकोनॉमिक डिवीजन जो है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और पूरी जो इकोनॉमिक टीम है, बहुत तरह के वो शोध कार्य करके आते हैं और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं इस वॉल्यूम वन में. सो वॉल्यूम वन इज basically the policy prescriptions. It has a lot of research, lot of ideas on what can be done better to improve the economics and to improve the
impact of the policies. So that is more a utopian, more blue skying that happens here in the volume 1. ये हिंदी में भी उपलब्ध रहता है, तो अगर आप सरकार की साइट पे जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप सर्च करेंगे तो हिंदी में भी पूरा आपको ये सर्वे मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम 2 रहता है जिसमें के एक्चुअल डेटा रहता है। सो वॉल्यूम 2 हैज द एंटायर description of the economy in detail. So every sector from agriculture, manufacturing, services, then the macroeconomic situation, fiscal situation, monetary policy impact, banking, industrial surveys, then the gross domestic product, how is that progressing, gross national product, per capita income, what is the trend, what are the social indicators in the states, what are they showing, the population breakup, age-wise, demographic tools wise. A lot of rich data and reliable data is available in this volume 2. तो वॉल्यूम 2 क्या है? वॉल्यूम 2 पूरा डेटा प्रदान करता है कि कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कृषि हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, और भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है, फिस्कल गवर्नमेंट का, सरकार का खर्चा, सरकार के रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, स्टेट एक्सपेंडिचर, स्टेट रेवेन्यूज, जीडीपी ग्रोथ of the country as a whole, GDP growth of states, population analysis, age wise, income wise, very lot of demographic cuts are available, entire monetary policy, banking sector, financial policies, everything in detail is presented here. Very rich data. It will take you many months to study it. Nearly 900 pages का ये एक डॉक्यूमेंट रहता है, और साथ में एक स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स भी रहता है जिसमें के 150-200 टेबल रहते हैं बहुत अच्छी तरह से, जो पूरे वित्त वर्ष के पूरा एनालिसिस देते हैं और ट्रेंड्स देते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस ऑन द जीडीपी, ऑन इन्फ्लेशन, ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, on the external environment, on the debt levels of the government, both domestic and international, balance of payments, you name it and it's there. Social indicators, you have very rich data, budgetary transactions, the full budget details are carried here, central government expenditure, central government revenues, all that is available here. And you also have a lot of the monetary trends, what is happening with banks. It will tell you there are 150,000 branches of banks. तो banks में क्या हो रहा है, क्रेडिट कैसे ग्रो कर रहा है, 1.5 लाख ब्रांचें हैं बैंक्स की, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक कैसे चल रहे हैं, प्राइसेस, इन्फ्लेशन किस तरह से है, होलसेल और कंज्यूमर इन्फ्लेशन. सो it also talks about the entire inflation, the inflation trajectory in the country. Also, it gives a lot of good data on the balance of payments, on exports, imports, हमारे आयात निर्यात, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से चल रहा है. फॉरेन ट्रेड का पूरा डेटा दिया जाता है, क्या हमारे मुख्य एक्सपोर्ट हैं, मुख्य इंपोर्ट्स हैं, मुख्य आयात निर्यात, the main exports, imports, the composition of those, the flows, and then external assistance. A lot of details on that is also given. Then you have the human development indicators state-wise, which are carried. Selected indicators of human development are given. अब जैसे इसमें households with access to safe drinking water. अब जैसे प्रधानमंत्री का हर घर जल प्रयास शुरू किया गया, उससे पहले पिछले साल इन्होंने ये एनालिसिस किया था कि कितने घरों में ऑलरेडी नलका लगा हुआ है, पाइप्ड वाटर कहाँ कहाँ उपलब्ध है, रूरल और अर्बन एरियाज में स्टेट वाइज. इस तरह का डेटा आपको मिल जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत डेप्थ में और बहुत रिलायबल डेटा, आपको कहीं और इसके बाद नहीं जाना.
इतना डेटा आपको मिल जाता है भारतीय इकोनॉमी पे। ऐसे तीन उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पिछले साल इन्होंने कहा था कि अगर जीडीपी में आप वृद्धि करते हैं हेल्थ केयर के लिए, तो कैसे लोगों को राहत मिलती है और उनका जो खर्चा रहता है निजी तौर पे अपने स्वास्थ्य के लिए, वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत, दे एनालाइज्ड various countries and gave a prescription that increased the healthcare expenditure as a portion of the GDP in the budget, and that will have a lot of other ramifications, lot of advantages it will provide to the country as such. Same way on research and development, last year it gave a comparison of India versus the top countries, and it shows that versus top 10 economies, our private sector really contributes very much lesser to the R&D despite getting the best tax treatment across these 11 countries. तो पिछले साल ये रिसर्च और डेवलपमेंट में दिखाया कि निजी कंपनियां इतना खर्च नहीं करती, सरकार ज्यादा खर्च करती है भारत में। चाहे भारत में टैक्स जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट करने के, बाकी 10 बड़ी कंट्रीज से कहीं बेहतर हैं, फिर भी हम पीछे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो इसने एक मुहिम जारी की कि आप इसमें R&D में ज्यादा पैसा लगाएं निजी कंपनियां। ये बहुत अच्छा चार्ट है और मेरी उम्मीद है कि 2022 में हमें एटलीस्ट 2020 तक का डेटा मिलेगा कि कैसे ये बदल रहा है। लाल निशान देखें तो 50% से कम लोगों को जो रोजमर्रा की नेसेसिटीज हैं वो उपलब्ध हैं। वो देखिए तो 2012 में किस तरह से था अब, और जो हरा है वो है कि 70% से ज्यादा लोगों को रोजमर्रा की चीजें बेयर नेसेसिटीज मिल रही हैं। So this is a bare necessities map of India. You can see the green is where we were we had a few states like Delhi and Goa in excuse me, Delhi and Goa in 2012, and how it has transformed in 2018, where most of the country has more than 50% to 70% of the population having access to the bare necessities. Now, this kind of data is very rich. It tells you that the country is progressing in the right way, and we look forward to similar data in the 2022 survey. Why is the economic survey important? ये क्यों important है economic survey? पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देता है और स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दोनों प्रदान करता है। 2018 से, जैसे मैंने कहा, 2 वॉल्यूम सर्वे है। सिंस 2018 it is a 2 volume survey. Volume 1 is the policy prescriptions, research. Volume 2 is the state of the economy and data and analysis is given there. So volume 1 जो है वो पॉलिसी में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस तरह के बहुत अच्छे रिसर्च दिए जाते हैं। और वॉल्यूम 2 में एक्चुअली डेटा क्या दर्शा रहा है, सरकार की नीतियों का क्या इम्पैक्ट रहा है ग्रास रूट पे, वो बताया जाता है। GDP projections are given. That is very important for all of us. बताता है कि GDP कैसे ग्रो करेगा अगले साल। ये जरूर मानना पड़ेगा कि प्रिडिक्शन कोरिलेशन, मतलब कि इसकी प्रिडिक्शन जो है वो आमतौर पे इतनी अच्छी नहीं रही इकोनॉमिक सर्वे की। बजट में कुछ और होता है, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम 1 है वो प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर हम कर पाते, अगर पॉलिटिकल स्पेस होती करने की, एक आइडियल वर्ल्ड में हम क्या कर सकते थे। सो वॉल्यूम 1 इज मोर ब्लू स्काइंग, अ यूटोपियन सिनेरियो that if you had the political space, what could you do? Budget and volume 2 is the actual nature of what is happening. Why is the economic survey important? More rich authentic data, policy impact analysis. जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रिलायबल ऑथेंटिक डेटा आपको मिलता है और पॉलिसी के जो इम्पैक्ट्स हैं उसका एनालिसिस मिल जाता है। बहुत अच्छा डेटा देता है वेरियस सेक्टर्स, पॉलिसी इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक डेटा ऑन द मैक्रो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन,
किस तरह के ट्रेंड्स हैं। और जैसे मैंने कहा, मनी सप्लाई, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरियस कंट्रीब्यूटर्स टू जीडीपी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सारा डेटा ये हमें प्रदान करता है 900 पेजेस में। It gives a very comprehensive, very accurate and very reliable data for all analysis on the Indian economy. Great source for state level data and comparisons. अब कोई अगर निवेशक है, नई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं किसी स्टेट में, स्टेट लेवल का डेटा आपको मिल जाता है। यू गेट वेरी गुड स्टेट लेवल डेटा, सेट्स द डेटा कॉन्टेक्स्ट फॉर द यूनियन बजट। अगर सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस पूछे, मैं कहूंगा ये डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाता है यूनियन बजट, जो इसके एक दिन बाद नॉर्मली प्रेजेंट होती है। 1 फरवरी को यूनियन बजट होती है, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाता है यूनियन बजट का, इसकी ये सबसे बड़ी अहमियत है। 2022 में क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी पिछले शुक्रवार को ही उनकी घोषणा की गई, वो थे नहीं, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि एक वॉल्यूम ही बनेगी सिर्फ डेटा और एनालिसिस की। सो केवल डेटा इस बारी इशू होगा। दिस ईयर 2022 वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 1 volume with only the data and analysis. Since the CEA was not in place, he just got appointed over the weekend. We are not expecting the volume 1 of policy prescriptions. So expected to be a single volume data report. No policy prescriptions will be placed on January 31st, a day before the union budget. We will bring the key data points to you in due course. GDP, inflation, sector, segments, macroeconomy, all will be covered. So, एक वॉल्यूम रहेगी, प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ डेटा रहेगा। 31 जनवरी को, कल सोमवार को ये प्लेस किया जाएगा, एक दिन पहले यूनियन बजट से। हम आपको की डेटा पॉइंट्स हफ्ते में जब टाइम मिलेगा, की डेटा पॉइंट्स इसके निकाल के आपको लेके आएंगे, क्योंकि एक दिन में ही बजट आ जाता है, तो इसका अवधि जो होता है वो बहुत छोटा रहता है, बट इसके जो डेटा का इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ा रहता है। तो बाद में भी हम देखते रहते हैं, थोड़े दिनों बाद इसका एनालिसिस करेंगे, डेटा क्या दिखा रहा है वो आपको बताएंगे। जीडीपी के तौर पे पिछले साल इसने इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि 11% इस साल में जीडीपी की वृद्धि होने की उम्मीद है। उसके बाद सेकेंड वेव आई और ये ओमिक्रॉन के लिए चलते थर्ड वेव आई, तो अब अनुमान सरकार ये लगा रही है 11% नहीं बढ़ेगा इस साल, 9.2% बढ़ेगा। तो last year this economic survey said that we will probably grow at 11% in this fiscal year ending March 2022. But due to the second wave and then the Omicron variant induced third wave, we have seen GDP growth has got constrained and the new government numbers are nearer to 9.2%. RBI is talking about 9.5%, but we will go with the statistical office of the government of India, which is talking about 9.2%. So that is what we expect for the next year, FY 2023. We expect the economic survey to give a 9% GDP growth number. तो अगले साल के लिए GDP growth हमें 9% दिखती है इकोनॉमिक सर्वे में। और अहम बात क्या रहेगी इकोनॉमिक सर्वे की, कोशिश करूंगा अगर 2-3 मिनट का वीडियो अगर कर सकूं, रात तक देखता हूं। टीवी पे तो मैं रहूंगा विश्लेषण करते हुए पूरे इकोनॉमिक सर्वे का जैसे ये आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रुपए की क्या चाल दिखती है उसको, इंटरेस्ट रेट्स क्या दिखते हैं, इन्फ्लेशन क्या दिखती है, सरकारी फिस्कल डेफिसिट कहाँ जाते दिखता है, और तेल की कीमत कहाँ रहती है। तेल की कीमत बहुत अहम रहती है हमारे बजट में, सरकारी बजट में, और हमारे फिस्कल डेफिसिट के इम्पैक्ट पे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में तेल की कीमत बहुत अहम रहती है। तो ये सब हम निष्कर्ष निकालते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। बजट से एक दिन पहले ये हमें इशारा कर देता है कि बजट में क्या आ रहा है। तो कल कोशिश करूंगा कुछ मिनटों का वीडियो आप सबके लिए अगर डाल सका तो जरूर डालूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको लाइक करिए अगर पसंद आया वीडियो,
कोई ज़्यादा कवर नहीं करता इकोनॉमिक सर्वे पे, बहुत रूखा टॉपिक है, बट मैंने सोचा थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दे दो और इसका सिग्निफिकेंस बता दूं, इसलिए ये चैनल बनाया, इसलिए ये वीडियो बनाया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द यूनियन बजट and the economic survey and the days ahead. Thank you.